वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो नंबर ले लेते हैं, आज किस नंबर के द्वारा गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच। आज जो मिलकर क्या गाइड करना चाहते हैं, ये डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर है 56 का। तो आपको एंजल्स जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं, सरेंडर योर केयर्स। तो आपकी जो चिंताएं हैं उनको आप एंजल्स को दे दीजिए। जो आप चिंता करते हैं वो आपके कंधों पे बहुत हैवी हैं, यानी कि आप उसके बाहर की तरह दबे जा रहे हैं। इसलिए शायद हो सकता है कि हमेशा ही एक एक झगड़े में रहते हो, हमेशा ही एक अपने आप से एक स्ट्रगल रहता हो। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपने सामने कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक वाइट सिल्क की शीट है या चादर है, और आप उसके ऊपर अपनी जितनी भी चिंताएं हैं उनको रख रहे हैं, उसको रोल कर रहे हैं और आप उनको अपने एंजल्स को दे रहे हैं। यानी कि अब आपके लिए वो वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है जहाँ पर आपसे चिंताओं में ही रहते थे, और चिंता कर करके आप हमेशा परेशान रहते थे कि कब क्या होगा, ये क्या हो सकता है। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं अब जो होगा वो डिवाइन के हाथों से होगा, डिवाइन की तरफ से होगा, डिवाइन विल से होगा। इसलिए अपनी जो चिंताएं हैं वो हमें अब देने का वक्त है। तो अब उनको अपनी चिंताएं सौंप दीजिए, और जब आप ये कर लें तो आप ये देखेंगे या ये आप पाएंगे कि आप खुद को बहुत ही लाइट एनर्जी में महसूस कर रहे हैं, या बहुत ही हल्का आपको महसूस हो रहा है। तो ये आप अपने मेडिटेशन में भी कर सकते हैं कि अपने सामने इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक वाइट सिल्क की चादर है या कोई सी भी चादर है, उस पर आप अपने सारे कंसर्न रख रहे हैं, अपनी सारी चिंताएं रख रहे हैं। वो सारी चिंताएं आप दे रहे हैं अपने एंजल्स को। तो आपको अपनी चिंताओं को देना है अपने एंजल्स को। तो आपके एंजल्स जो हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उन सब चीज़ों की देखभाल करेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें तुम्हें भारी बना रही हैं, जो कंसर्न तुम्हें भारी बना रहे हैं, तुम्हारी एनर्जीज को कहीं ना कहीं हैवी कर रहे हैं, हम उन सब चीज़ों को देखेंगे कि वो क्या है। जब आप अपनी किसी भी केयर को, किसी कंसर्न को, यानी कि किसी भी चिंता को जब आप हायर प्लेन पे या डिवाइन को सौंप देते हैं, तो आपको उसको देखने का तरीका भी बदल जाता है कि उसकी तरफ आप किस नए दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए। अपने आप को आप अलाउ कर पाते हैं ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि आकर्षित करने के लिए, और ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए जो कि आपकी इच्छा से जुड़ी हुई होती है और आपके लिए अच्छी होती है। इनकी आप फिर जब आप भार उतार कर अपने एंजल्स को दे देते हैं, डिवाइन को दे देते हैं, ईश्वर को दे देते हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनको दे देते हैं, तो आपको अपनी समस्याओं को जो देखने का नज़रिया है उसमें एक नयापन देखने को मिल सकता है या मिलता है, ताकि आप हमेशा ही पिन पॉइंट ना करते रहें, यानी कि हमेशा ही आप कमियां ना ढूंढते रहें, और आप अपनी चीज़ों पर काम कर सकें, यानी कि आप सॉल्यूशन पे फोकस कर सकें, बजाय इसके कि हमेशा ही आप एक टेंशन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अगेन, अच्छा यहाँ तो लिखा ही है ये, तो यहाँ पे लिखा है कि रेस्टिंग करने की बजाय अपने माइंड के अंदर कि आपको क्या चिंताएं हैं, आपको क्या आपकी क्या केयर कंसर्न है, इनकी आप किन चिंताओं से जूझ रहे हैं, क्या आपको चाहिए, क्या आपको हटाना है, क्या आपको अपने जीवन में लाना है। सब कुछ अपने एंजल्स को दे दो, बजाय इसके कि अपने दिमाग में उन चीज़ों को लेकर घूमते रहो। तो जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे, यानी कि आपके एंजल्स और आप एक जब टीम की तरह काम करेंगे, तो वो आपकी साइड से काम करेंगे, यानी कि वो आपकी तरफ होंगे, लेकिन वो कभी भी आपकी फ्री विल को टर्न करने की या फिर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ना ही वो करेंगे। और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो भी हाईएस्ट विज़न है, यानी कि जो सबसे अच्छा आप अपने लिए सोच सकते हैं, वो आप सोचिए, अपने लिए कीजिए। वो बिल्कुल भी आपकी फ्री विल के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपकी जो इच्छा है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको अपने लिए सबसे बेहतर क्रिएट करने में मदद करेंगे। तो आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आज का दिन वही इस तरह से मान के चलिए कि वो आखिरी दिन है जब आप चिंताओं के बोझ तले दब रहे हैं, आप अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को दे रहे हैं। उनको अलाउ कीजिए, उनको अनुमति दीजिए कि वो आपको बिल्कुल भार से मुक्त कर सकें, आपके कंधों पे जो भार है उसे मुक्त कर सकें, और आपके माइंड और हार्ट को उस लाइट के साथ जोड़ सकें, उस डिवाइन लाइट के साथ जोड़ सकें, जिसके साथ जुड़कर आप अपने लिए सबसे अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। आप आज के लिए आपका थॉट है कि मैं अपनी इसमें उन सारी चीज़ों को जो कि मुझे चिंता देती हैं, मेरे सारे जो कंसर्न है, मेरी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, मैं उन सबको डिवाइन को देना चूज़ करता हूँ, सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो भी
जो भी मेरे लिए आएगा वो डिवाइन लव से आएगा, ना कि चिंता करने से आएगा। चिंताओं से मुझे कुछ नहीं हासिल होगा। मैं केयर फ्री हूँ, यानी कि मैं चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं चिंताओं से मुक्त हूँ, और जो मेरा दिल है वो बाहर से फ्री है। जो भी भार मैं अपने दिल में लेके चल रहा था या चल रही थी, उस भार से मेरा जो हृदय है, हार्ट है, फ्री है। और मैं हल्के दिल से, हल्की एनर्जी से, लाइट एनर्जी से आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मैं ईश्वर को और अपने एंजल्स को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि वो प्यार के साथ में, यानी कि प्यार वाली एनर्जीज के साथ में आराम से, प्यार से मेरी सारी चिंताएं जो हैं मेरे जीवन से हटा दें, और मैं अपने जीवन पे केंद्रित हूँ, और मैं शांति की एनर्जी से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। बहुत सुंदर मैसेज है एक्चुअली। तो देखते हैं कि कार्ड्स के द्वारा आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, अच्छा उल्टा ही पकड़ा हुआ। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। तो ये कार्ड आपसे कहता है आपको ये जानने की ज़रूरत है। वही माइंड की बात है। जैसे जैसे देखिए, चिंताएं जो होती हैं ना, वो हमेशा ही आती हैं उस एनर्जी से जो कि आपको ये कहती है कि नहीं हो सकता। अगेन डेविलिश एनर्जी से आती है, डेमोनिक एनर्जी से आती है, यानी कि हैवी एनर्जी से आती है। और साथ ही साथ वो आपसे ये कहती है कि आपको हर चीज़ को प्रूव करने के लिए एक फ़ाइट करनी होती है। तो आपका माइंड आपको हमेशा ही एक फ़ाइट में डालता रहता है। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को उस स्ट्रगल वाले जगह से बाहर निकालिए जहाँ पर आप लगातार फाइट कर रहे हैं अननेसेसरी की, क्योंकि ये कार्ड जो है अननेसेसरी की फाइट की बात करता है। किन के साथ में? कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ अननेसेसरी की फाइट कर रहे होते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती का कंपटीशन, ज़बरदस्ती का झगड़ा, ज़बरदस्ती की मारपीट, हाथापाई, जो कुछ भी है, यानी कि अननेसेसरी की टेंशन। तो कभी ये बाहरी लोगों से हमें मिलती है, कभी ये अपने लोगों से मिलती है, कभी अपने इंटरनल स्ट्रगल से मिलती है, सोच से मिलती है। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपनी उस सोच से बाहर निकलते हुए अपने माइंड को उन बातों से फ्री कीजिए जो कि आपको हैवी एनर्जीज में रखते हैं और जो आपको अच्छा नहीं सोचने देते। वॉन्ड्स की कार्ड एक्शन की बात करते हैं। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक्शंस की तरफ जाइए, ना कि हमेशा ही चिंताओं में आप रहते रहिए, कि चिंताओं में जितनी देर आप रहेंगे आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे। तो चिंता छोड़कर आप जो अपने आप को, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ और मैं ये मानती भी हूँ कि अपने आप को, चिंता करने से तो कुछ नहीं मिलता है, इसलिए अपने आप को जितना सही और बेहतर बना सकते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए वो हम करें। अगर प्रेजेंट में कुछ ख़राब भी है, कुछ डिस्टर्बिंग भी है, तो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक तो होगा ही, क्योंकि कोई भी सिचुएशन तो हमेशा के लिए नहीं होती। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। अगेन ये कार्ड आपके माइंड की बात करता है। आपको अपने माइंड के ऊपर कमांड करने की ज़रूरत है, ना कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके दिमाग पे हावी होती हैं। सोर्ड का कार्ड एयर एनर्जीज़ की, यानी कि माइंड की एनर्जीज़ की बात ही करता है। तो आप कहीं से भी अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, और इस नई शुरुआत में आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये बात उन लोगों के लिए है जो पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हैं या करना चाहते हैं। बाकी जो दूसरों को हार्म करते हैं या हार्म करना चाहते हैं, उनके लिए तो कुछ भी चीज़ें किसी भी तरह से मायने नहीं रखती। उनके लिए तो हमेशा ही 24 आवर्स ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन के लिए उन चीज़ों को चुनें, उन चीज़ों को देखें जो कि आपके माइंड में आती हैं अपने सबसे अच्छे वर्जन को देखने से, यानी कि आप अपने लिए सबसे बेहतर चूज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को सबसे बेहतर देख रहे हैं, आप अपने आप को सबसे बेहतर मान रहे हैं। एटलीस्ट अपने लिए तो आप सबसे बेहतर मान रहे हैं। सबसे बेहतर मानना यहाँ मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूँ। और जीवन को देखने की एक नई डायरेक्शन, हमेशा कुछ सोचने की एक नई डायरेक्शन, कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है। स्ट्रगल हर जगह होता है, लेकिन आपको उस स्ट्रगल से जो निकलना है या आप जो निकलना चाहते हैं वो तभी हो सकता है जब आप उसके लिए एफर्ट करते हैं या जब आप उससे ऊपर उठकर कुछ सोचते हैं। अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना शुरू कीजिए अगर आप खुद को स्पेशल नहीं मानते हैं तो। लेकिन अपने आप को स्पेशल मानने में दूसरों को नीचे नहीं गिराना है। आप स्पेशल अपने लिए बन रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। आपको ये जो इंटरनल स्ट्रगल है, इन्होंने अगेन 10 का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें खत्म हो रही हैं। 5 का कार्ड भी एक स्ट्रगल की बात करता है, कंपटीशन की बात करता है। 10 का कार्ड भी कंपटीशन और स्ट्रगल की बात करता है, यानी कि 10 का कार्ड बात करता है बिट्रेल की, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है यहाँ पर हार्ट ब्रेक की। तो हो सकता है पास्ट में ऐसे बहुत लोग आपको मिले हों जो जिन्होंने अननेसेसरी के कंपटीशन में आपको डाला हो, जिस कंपटीशन की आपको ज़रूरत नहीं थी।
आपको अपसेट करने के लिए, या अभी भी लोग ऐसी चीज़ें करते रहते हैं या करने की कोशिश करते हैं जब आप अपने आप को खुद ही हर्ट करते रहें, सेल्फ लव की एनर्जीज में ना रहें आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे धोखे की एनर्जीज हैं एक्चुअली। तो जब लोग आपके साथ में ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे सेल्फ सेक्रीफाइस की उम्मीद करते हैं कि आप खुद को त्याग दें। तो बहुत सारे लोग खुद को त्याग देते हैं ऐसी सिचुएशन में, यानी कि आप अपने आप पर हार मान लेते हैं, आप अपने लिए अच्छा सोचते नहीं हैं, और लोग यही चाहते हैं। इस कार्ड की कहानी भी यही कहती है कि इसके फादर ही इस लड़की को पानी में फेंक देते हैं इसके एक्स हस्बैंड से अपने आप को बचाने के लिए, किसकी वजह से मैं भी मर जाऊंगा तो इसको ही बलि चढ़ा दो। वहाँ पर भी जो फैमिली के लोग हैं अननेसेसरी का कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो एक फैमिली की तरफ से हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ मेंटल टेंशन या ट्रॉमा मिलता हो या मिला हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी अपने आप को उस सोच में नहीं रखिए जहाँ पर आप खुद को एक लिमिटेड एनर्जी में मानते हैं। अपने आप को अनलिमिटेड रखिए। साथ ही साथ हर चीज़ की कंप्लेंट करने के बजाय अपने केयर, कंसर्न, अपने धोखों को, जो भी चीज़ें आपको स्ट्रगल देती हैं उन चीज़ों को आप ईश्वर को सौंप दीजिए, एंजल्स को सौंप दीजिए। उसको एक जगह पे रखिए, जैसे कि हमारी बात हुई थी, उसको एक जगह पे रखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं, और ईश्वर की तरफ जाने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। लेट गो ऑफ टाइम। अपने समय की ज़रूरत है अपने जीवन में, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्टिव होने के लिए, यूज़फुल होने के लिए आप किस तरह से अपने समय को यूज़ करते हैं और समय के साथ आप कितने बंधे हुए हैं। आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। तो यहाँ पे मेन आपका मैसेज है लेट गो ऑफ टाइम। तो अगर आपको ये लगता है किसी चीज़ को ठीक करने का वक्त खत्म हो चुका है तो ये आपकी गलतफहमी है। अब आप किसी भी एज के अंदर हो, ये आपकी गलतफहमी है। आपको खुद को ठीक करना है, और आपको अगर किसी को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको छुट्टी की ज़रूरत है आप छुट्टी लीजिए, आपको न्यू जॉब की ज़रूरत है आप न्यू जॉब लीजिए, अगर आपको किसी से सॉरी कहने की ज़रूरत है, सॉरी सुनने की ज़रूरत है तो आप बातचीत कीजिए, लेकिन अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, यानी कि आपको पता नहीं है कि यूनिवर्स किस तरह से आपकी मदद करता है या करना चाहता है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें अपने आप को डार्क एनर्जी से या डार्क वाले स्पेस से, जहाँ पे हम इतना ज़्यादा डार्क सोचने लग जाते हैं, अंधेरों में चले जाते हैं, या हम बुरा सोचने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, उस चीज़ से बाहर निकाल कर अपने आप को हील और प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फैमिली चैनल का भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।